हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कार्यपत्रक संख्या 55 कक्षा 6-7 गणित की कार्यपुस्तिका का। दक्षता है इसके अंदर भिन्नों की पहचान एवं तुलना की समझ विकसित कर पाना। तो चलिए हल करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से उचित और विषम भिन्नों को छांट कर अलग अलग लिखिए। तो देखिए बच्चों, उचित भिन्न क्या होती है और विषम भिन्न क्या होती है। जब हम कोई भी भिन्न देखते हैं बच्चों, तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है बच्चों, हर होता है। ठीक है। अब जो उचित भिन्न होती है बच्चों, उचित भिन्न के अंदर हमेशा हर बड़ा होता है। उचित भिन्न के अंदर क्या होता है, हर बड़ा होगा, किसमें, उचित भिन्न है। और अंश क्या होगा, अंश जो है छोटा होगा, किसमें, अगर उचित भिन्न है तो। लेकिन वहीं पे अगर विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है तो उसके अंदर क्या होगा, हर जो है वो छोटा होगा और अंश जो है बड़ा होगा। यही देख करके हमें इनको अलग अलग छांटना है। तो देखिए मैंने छांट के लिख दिया है। उचित भिन्न में क्या होगा, हर आपका बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ 3/4 इसमें हर बड़ा है, तो ये जो उचित भिन्न हो जाएगी। 11/15 हर बड़ा है। यहाँ देखिए 9/7 यहाँ हर छोटा था और अंश बड़ा था, तो ये किस में आ जाएगी, अनुचित भिन्न में आ जाएगी। 11/15 में क्या हो रहा है, हर जो है बड़ा है अपना, और हर जिसका बड़ा वो उचित भिन्न। तो ये जो है 11/15 कहाँ पे आ जाएगी, उचित भिन्न में। 8/11 हर बड़ा है, अंश छोटा है। हर बड़ा है तो किस में आ जाएगी, उचित भिन्न में। यहाँ देखिए बच्चों 11/11, ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। हर और अंश दोनों ही बराबर हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे। तो बच्चों ऐसी भिन्न जिनको भाग देने पर, हर अंश को भाग देने पर एक आ रहा हो या एक से छोटा आ रहा हो, वो सारी की सारी भिन्न किस में होती हैं, उचित भिन्न में आती हैं। तो ये वाली भिन्न जो है उसको हम उचित भिन्न में रखेंगे। फिर है 5/3। यहाँ देखिए हर छोटा है, हर छोटा है तो इसको कहाँ रखेंगे, हर छोटा है तो इसको अनुचित भिन्न में रखेंगे। 8/3 यहाँ पे फिर से हर छोटा है तो अनुचित भिन्न में रखेंगे। 8/10 हर बड़ा है तो उचित भिन्न में रखेंगे। और उसके बाद है 12/19, ये ठीक है। 17/12 यहाँ पे हर छोटा है तो इसको भी अनुचित भिन्न में रखेंगे। तो कैसे छाटेंगे आप अनुचित भिन्न और उचित भिन्न। जिसका हर बड़ा है और अंश छोटा है वो उचित भिन्न है, और जिसमें उल्टा हो रहा है, यानी कि हर छोटा है और अंश बड़ा है, उसको हम किस में रखेंगे, विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में हम रखेंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या पहला अपना कंप्लीट होता है। और अपना प्रश्न संख्या 2 है, वो क्या है, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। आपको ये अनुचित भिन्न दे रखी हैं और आपको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। एक करके दिखा रखा है। 7/4 को कैसे किया है, 1 सही 3/4। तो इसको बच्चों कैसे हल करते हैं हम, जैसे अगला करते हैं 11/10। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 11 को जो है 10 से भाग करके देखेंगे। 10 एकम 10 और 1 शेष बचता है। ये जो भागफल आता है बच्चों, इसको आगे लिखेंगे इस तरह से। 1 सही, जो शेष होता है उसको ऊपर लिखेंगे 1/10। ठीक है। इस तरह से 11/10 को हम अनुचित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको लिखेंगे। 9 को जो है 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 जो है शेष बचेगा, उसको ऊपर लिखेंगे, और 5 से हमने भाग दिया था। तो इस तरह से जो है इसको अनुचित भिन्न के रूप में लिखेंगे। अगला जो है वो क्या है, 18/11। तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, ठीक है। 18 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे, और बटे में 11, 1 से ही 7/11। इसी तरह से इसको करेंगे, जो है 25 को 19 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 एकम 19, ठीक है। 25 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे, और नीचे 19 थे, तो क्या हो जाएगा, 1 सही 6/19। अगला देखिए 18/17। तो 18 को 17 से भाग लगाएंगे तो 17 एकम 17, 1 बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 17। तो क्या आ जाएगा, 1 से ही 1/17। इस तरह से बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, मिश्रित रूप में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है आपका प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। ये कुछ मिश्रित भिन्न दे रखी हैं, आपको अनुचित भिन्न के रूप में आपको लिखना है। मतलब इस प्रश्न का उल्टा है। किस तरह से करेंगे, पहला आपको करके दिखा रखा है और दूसरा हम करते हैं। तो बच्चों जब हमें मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिखना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, और गुणा के बाद जो गुणनफल आता है उसमें ये जोड़ते हैं। कैसे, 6 की और 2 की गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, और एक हासिल, एक ऊपर वाला जब जोड़ेंगे तो 12 और 1 13 बटे में 2। इसी तरह से इसमें करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 20 और 3 23/4। इसी तरह से इसको करेंगे, 11 दूनी 22 और 1 23/2। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा, 7 8 56, 56 और 6 कितने होते हैं, 62 बटे में
7। इसी तरह से इसको करेंगे, 6 में 54, 54 और 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 58/9, 58/9। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, क्या कहता है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आपको ये भिन्न दे रखी हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर सब लास्ट में जो है सबसे बड़ी लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन सारे भिन्नों के हर समान है, ठीक है। अब जब किसी भिन्न का हर समान होता है और अंश अलग अलग होते हैं, तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी होती है। तो देखिए सबसे छोटा अंश हमें 1 दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन, 1/7। उसके बाद है 2/7। उसके बाद कौन है 4/7। उसके बाद है 5/7। और सबसे बड़ी जो संख्या है इनमें से वो कौन है 6/7। तो हमने सबसे छोटी लिखी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। इस तरह से हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी तरह से आपको आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इनके जो है बच्चों अंश जो है वो समान है, 1-1 हैं सबके, हर हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर किसी के अंश समान है और हर अलग अलग हैं, तो जिसका हर सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी होती है। क्या, जिसका हर सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी होती है अगर अंश समान है। तो देखिए सबसे बड़ा हर किसका है, 11 है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1/11। उसके बाद हो जाएगी 1/8। उसके बाद हो जाएगी 1/5। उसके बाद 1/4 और जो 1/3 है वो सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में जो है इन संख्याओं को हम लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा है कि आपको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए पहला क्या है सेंटेंस, यदि दो भिन्नों में हर समान हो, ठीक है, यह हर समान है, तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो ये बात सही नहीं है, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। हमने कहा था जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है अगर हर समान है, तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, ये बात असत्य हो जाएगी। अगला देखिए, यदि दो भिन्नों में अंश समान है, ठीक है, इस बार क्या दिया है, अंश समान दिया है, जैसे इसमें अंश समान है, तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी, ये बात सही है। बड़े हर वाली भिन्न है वो सबसे छोटी होगी, ये बात सत्य है। इस तरह से बच्चों हमने समझते हुए इस कार्यपत्रक को पूरा किया। अगर कार्यपत्रक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।